नहीं है, लेकिन घोड़े की टांग को भी ठीक तो करना ही, नहीं तो घोड़ा मेरे काम का कैसे रहेगा। तो जब शरीर की रुग्णावस्था आती है तो उसके लिए भी गुरु ने उपाय बताया कि इसका इलाज करो, पर इसका इंतजार नहीं करो। जैसे घोड़े को अलग जान के उसकी हम मरहम पट्टी करते हैं, उसकी मालिश करते हैं, लेकिन साथ साथ हमको ये भी अंदर निश्चय है कि ये घोड़ा मैं नहीं हूं। अंदर हम सुजाग है। जैसे उस दिन एक दृष्टांत चला था कि एक व्यक्ति के घर अचानक एक मेहमान आया जो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़ा बाहर खड़ा किया और खुद मेहमान अंदर गया। तो जो घर का आदमी था वो थोड़ा भुलक्कड़ था और उस समय नशे में भी था, लेकिन फिर भी मेहमान को देख करके उसको ये ध्यान आया कि इसके लिए खाना पीना सामग्री सब लाएंगे तो बना के इसको खिलाएंगे। तो वो घर से बाहर निकला और ताला लगा दिया उसको कि अभी आता हूं। फिर बाहर निकला तो उसको घोड़ा दिखाई दिया, तो उसको लगा ये घोड़ा थका हुआ लगता है। अब इतनी दूर से आया तो थका तो था ही घोड़ा। उसने उस घोड़े की मालिश किया, मालिश करके पालिश करके उसके साथ बड़ा प्यार दिखाया और उसको ही उसकी सेवा में लग गया। अब पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। वहां से एक आदमी आया, उसने बोला भाई तुम यहां बाहर बैठे हो और घर में तुमने ताला लगा रखा है और इस घोड़े के साथ बैठे हो, इसकी सेवा कर रहे हो, क्या बात है। तो नशा भी थोड़ा उसका कम हो गया था शाम तक, और उसको अचानक जब उसने याद दिलाया तो उसकी भूल भी खत्म हुई, जो भुलक्कड़पना था। उसको एकदम से याद आया, अरे मेहमान है घर में, तो मैं तो भूल ही गया था कि इसके अंदर मेहमान है और मैं उसके लिए खाने पीने की सामग्री लेने जा रहा था। ये मैंने क्या किया कि मेहमान को ही ताला लगा दिया। तो अपने ऊपर ही उसको अफसोस हुआ कि मेरे से कैसे ये बड़ी गलती हो गई। उसने एकदम से ताला खोला और अंदर जाके मेहमान से माफी मांगी और उसके लिए खाने पीने की तैयारी करने लगा। तो बोला ऐसी हालत जीव की है कि अंदर जो मेहमान बैठा है, परमात्मा जो हमारे पास है, मेरे पास आया है, उसकी सेवा तो हम भूल जाते हैं, लेकिन इस शरीर की सेवा बहुत याद रहती है। दिन भर इसके साथ अटैच हो जाते हैं और इतने अटैच हो जाते हैं कि हमको भूल ही जाता है कि मेहमान को हमने ताला लगा रखा है। तो जो हमको काम करना था, जो पहले उसकी सेवा करनी थी, वो तो भूल गए। इसी तरह हर मनुष्य इस बात को भूल गया कि हम किस काम के लिए आए थे। उसको ये शरीर दिखाई देता है घोड़ा, और इसकी सेवा में, इसके प्यार में, इसको खिलाना, इसको पिलाना, इसकी सेवा, धर्म, इसमें ही इंसान भूल गया। फिर जब गुरु याद दिलाता है, अरे तुमने तो बाहर से ताला लगा के रखा है, अंदर कौन है?
तो याद आता है, अरे अंदर तो भगवान है, हम तो उसको भूल गए। तो उस भगवान की पहचान आके देता है। जब गुरु हमारे जीवन में आता है, वो हमको अपने हृदय में स्थित परमात्मा की याद कराता है कि तुम भुलक्कड़ हो गए हैं और भूल से शरीर को ही सब कुछ मान के बैठे। इसी की उन्नति चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए खाना चाहिए, इसके कुटुंब परिवार, इसका घर, उन सब की चिंता है, पर मेहमान की चिंता नहीं है। परमात्मा के लिए हमके कुछ ध्यान ही नहीं है कि ये जीवन किसके लिए मिला, किस अर्थ के लिए मिला, क्या कार्य करने के लिए मिला। वो गुरु आके हमको हमारा स्वधर्म, वो स्वधर्म हमको याद दिलाता है। लेकिन वो तो फिर भी जल्दी होश में आ गया, पर इंसान इतना चिपका हुआ है इस देह से कि गुरु हमको रोज रोज याद कराता है, रोज ये बात पक्की कराता है कि ये शरीर तो नहीं है। लेकिन हम कैसे इस शरीर से बार बार बंध जाते हैं, कैसे इसी के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, इसके लिए सब जुटाते रहते हैं सारी जिंदगी, सामान, घर, गृहस्थ, माया, व्यवहार। जब किसी की मृत्यु होती है तो थोड़ा शमशानी वैराग्य आता है, अरे ये व्यक्ति चला गया। कोई जवान जाता है तो थोड़ा ज्यादा वैराग्य आता है कि इतनी छोटी उम्र में ही चला गया, हम भी न कहीं चले जाएं। तो हल्का सा आता है वैराग्य, इसको मसाणी वैराग्य बोलते हैं। पर ये वैराग्य हमेशा कायम नहीं रहता। जैसे ही शमशान में मुर्दा फूंक के आ गए, फिर वही घर, वही चिंता, वही बच्चे, वही जगत, वही माया का विस्तार। बुद्ध भगवान ने तो केवल ये 4 दृश्य ही देखे और उसने कभी देखे नहीं थे, क्योंकि उसके पिता को पहले ही ज्योतिषी ने कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो ये बहुत ऊंचा ब्रह्मज्ञानी बनेगा। तो मां बाप तो यही चाहते हैं कि मेरा बेटा राज्य करे, इसलिए उसने उसके चारों ओर पहरा लगा दिया था कि ये कहीं बाहर न जा पाए, इसको इसी महल के अंदर ही सब सुख सामग्री दे दी जाए और ये दुख न देखे, न देखेगा, न इसको वैराग आएगा, न ये ब्रह्मज्ञानी या संत बनेगा। मां बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा संत बने, ब्रह्मज्ञानी बने। कोई विरली मां होगी मदालसा जिसने अपने बच्चों को शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी ऐसा उपदेश दिया, वो कोई विरली मां होती है। नहीं तो ज्यादातर बच्चे भी इसी प्रकार के हैं, जैसा घर में देखते हैं, जो व्यवहार देखते हैं, जैसे माता पिता को देखते हैं, फिर उन्हीं के संस्कार सब उस बच्चे के अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि उसकी पहली शिक्षक तो मां ही होती है। जितने भी अवतार हुए सब मां की गोद में ही पले। मां की गोद सबसे बड़ा तीर्थ है। लेकिन मां भी ऐसी हो जो बोध कराए हमारे स्वरूप का। ऐसी मां नहीं हो जो बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा के लेके आया, कॉपी लेके आया, तो मां ने सोचा मेरा बेटा कुछ कमा के आया है और उसको थप्पड़ नहीं मारा कि तुम ये गलत काम कर रहे हैं। अगर वो उस समय उसको थप्पड़ मार देती तो वो आगे चलकर डाकू न बनता, क्योंकि बचपन में ही संस्कार बच्चे के अंदर जाते हैं। आज तुम लोग सत्संग आते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी आते हैं, उनको भी तुम श्रद्धा रखाते हैं, भाई ये गुरुजी है, इसका पांव छुओ या इसको जानो या सुनो। वो भी आते जाते चलते फिरते सुन लेते हैं। तुम उसको भजन याद कराते, वो भी भजन माइक पर बोलने के लिए आ जाते।
तो जो हम उसको बचपन से शिक्षा देते हैं वो उसको मिलती है। पर जहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलता बच्चों को, खाली खाना पीना, घूमना, मौज करना, क्लब पार्टी, टीवी देखना, वीडियो देखना, लड़ाई झगड़े करना, आपस में वैर विरोध करना, थोड़ी थोड़ी बात में तुनक जाना, क्रोध करना, वो भी यही सीख आते। बच्चे दो आपस में लड़ रहे थे बाहर, किसी ने पूछा, भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे? बोला, हम लड़ कहां रहे हैं, वी आर प्लेइंग जस्ट मम्मी एंड डैडी। मां बाप हमारे ऐसे गुस्सा करते हैं सारा दिन घर में, तो ये मम्मी बनी है, मैं पापा बनाऊं। हम दोनों उनकी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो एक्टिंग करते करते वैसे ही हो जाते हैं। जैसा उनके ऊपर वातावरण मिलता है उसका असर हो जाता है। बच्चे बचपन से वही लैंग्वेज सीखते हैं जो मां बाप बोलते हैं। हिंदी है तो हिंदी सीखते हैं, अंग्रेज है तो इंग्लिश आती है उनको, जापानीज है तो अपनी भाषा सीखते हैं, चाइनीज है अपनी सीखते हैं, गुजराती है अपनी सीखते हैं। जिस जिस के घर में जैसी भाषा बोली जाती है वो बच्चे कॉपी कर लेते हैं। तो अगर वो भाषा कॉपी कर सकते हैं तो तुम्हारे गुण अवगुण, तुम्हारे विकार सब उनके अंदर में चले जाते हैं। इसके लिए पहला विद्यालय तो उसके लिए मां की गोद है, अपना घर है, अपना वातावरण है, वो नहीं मिला तो कुछ संस्कार तो बचपन में ही तुमको पक्के हो गए कि ये हमारा घर है, ये मेरा खिलौना है, ये इसका खिलौना। छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना, राग द्वेष करना। फिर मां भी सिखाती है, तू बाहर बच्चे से पिट के आ गया, बेवकूफ, तुमने क्यों नहीं पीटा, तुम थोड़े होशियार बनो, बदला लेना सिखाती है। इतने होशियार होते हैं बच्चे बचपन से ही पॉलिटिशियन, उनको पता है मां के आगे रोएंगे तो टॉफी मिलेगी, पापा के आगे तो नहीं मिलेगी। तो होशियारी से यही सब खेल करते रहते हैं, तुमको भी ठगते रहते हैं। और तुम उनके एक्शन से बड़े, देखो कैसे मांगता है, देखो कैसे बात करता है, तो उनसे मोह में तुम भी फंस जाते हैं। तो उसको बुद्ध भगवान को चारों ओर से जैसे बंद करके रखा गया कि ये बाहर का कोई दृश्य नहीं देखे। लेकिन अचानक ही जब एक दिन सैर करने निकला अपने सारथी के साथ, तो उसने रास्ते में 4 चीजें देखी। उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार देखा, एक अर्थी देखी, एक संत देखा। अब ये 4 चीजें देखी तो उसने पूछा, ये क्या है, ये आदमी ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया? बोला, ये वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। बोला, क्या ऐसा बुढ़ापा सभी को मिलेगा? मिलेगा भाई। अरे ये इतना खांस रहा है, कमजोर है, क्या है इसको? बोला, ये बीमार है। तो बोला, ऐसे क्या बीमार सभी होते हैं? बोला, हो सकते। फिर अर्थी पर देखा, राम नाम सत्य। बोला, ये क्या है, कोई प्रोसेशन लग रही है? बोला, ये व्यक्ति मर गया और मरे हुए को ये शमशान में लेके जा रहे हैं, उसको फूंक देंगे, वहां जाके जला देंगे। तो अंदर उसका कांप गया। बोला, ऐसे एक दिन मेरा शरीर भी जला दिया जाएगा, मुझे भी ऐसे ले जाएंगे 4 लोग। बोला, ऐसा तो हो गई। फिर जो संत देखा, उसके चेहरे पर सौम्यता देखी, उसकी चमक भी इसको समझ में आई। बोला, ये कैसा व्यक्ति? बोला, ये संत है, इसके चेहरे पर शांति है, इसके जीवन में आनंद है। तो उसको एकदम से वैराग्य आ गया, एकदम पलट गया उसका मन। ये भी कोई उसका ऐसा संस्कार था जो एकदम जागृत हो गया। गीता भगवान बोलते थे कि अगे जन्म में हुए इकरारी अज अची मुंह तो सांपारी। तेरा और मेरा पिछले जन्म का कोई ऐसा इकरार था जो हम आज एक दूसरे से मिले।
और सही बात है, इतने देश देश से लोग आते हैं, हर शहर से आते हैं, कई शहरों के, गांव के हम लोग को नाम भी नहीं पता है, लेकिन इतनी श्रद्धा, इतना भाव सबके मन में होता है और सब मिलना चाहते हैं, सब बात करना चाहते हैं, सब नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता। पर फिर भी एक एक के लिए दिल में प्यार तो है कि जो इतनी दूर से आए हैं वो अंदरूनी तृप्त होके जाएं, अच्छी बात लेके जाएं, अच्छा ज्ञान लेके जाएं। तो क्यों होता है ऐसा लगाव? तुम्हारा भी होता है, गुरु का भी होता है। तो ये कोई पिछले जन्म का इकरार है। कई छोटी उम्र में आ जाते हैं, कई बुढ़ापे में आते हैं, जितनी जितनी इच्छा शेष रह गई। जैसे अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान अगर मैं इस राह पर चल रहा हूं और अगर मैं पूर्णता को न प्राप्त करूं, आधे में ही रह जाऊं, तो क्या होगा? मैं बादल की तरह कहीं छिन्न भिन्न बिना बरसे ऐसे ही तो नहीं चला जाऊंगा। कभी कभी तुम लोग देखते होंगे बारिश के सीजन में खूब काली घटाएं आती है, लगता है अरे बारिश आने वाली है, चलो सब सामान अंदर करो, अभी आया, गर्जना भी खूब होती है, लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं भाई बरसा ही नहीं, एकदम धूप निकल आई, पता नहीं कहां चली गई। बादलों की टुकड़ी आई भी थी और दिलासा भी दिया कि बरस रहे, और फिर चले गए। तो बोला ऐसा न हो कि हमको भी खाली दिलासा रहे कि हम मुक्त हो जाएंगे और हम बिना मुक्त हुए मर जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान ने उसको दिलासा दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि और सब विद्या जो है वो तो अविद्या है, वो तो इसी जन्म में तुम्हारी विद्या खत्म हो जाती है। अगर तुमने डॉक्टरी पढ़ी, तुम इंजीनियर है, तुम वकील है, तुम कोई और विद्या जानते हैं, तो वो अगर तेरा शरीर शांत होता है उसके साथ वो विद्या भी खत्म हो जाती है। पर ब्रह्म विद्या ऐसे खत्म नहीं होती है। ब्रह्म विद्या जिसको मिल गई, जिसके जीवन में गुरु आ गया और जिसने ये गुरु मुख से अमृत छक लिया, तो उसकी विद्या खत्म नहीं होती है। वो विद्या उसको दूसरे जन्म में भी काम में आती है। जो कर्म उसने अच्छा किया, जो इस राह पर जितना बढ़ा, बस बाकी उसके बाद जितना उसका योग रह गया, वो योग पूरा करने के लिए वो योग भ्रष्ट होके किसी योगी के घर में जन्म लेता है और फिर वहां से उसको मेरे साथ मिलना होता है, मैं उससे मिलता हूं और वो अपना योग पूरा करता है। कई बार लोग पूछते हैं आपके यहां इतनी छोटी छोटी लड़कियां आती हैं, आप तो एकदम से इनको भगवान की बात बताते हैं, एकदम से आप कहते हैं तू मान न मान है भगवान। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं, न जप किया, न तप किया, न व्रत किया, न उपासना किया। कुछ तो करते, कोई तो सीढ़ियां चढ़ के आते, कोई तो सत्कर्म करते। दादा ने बोला ये सब करके आए हैं, तभी तो यहां बैठे हैं। अगर इंटरमीडिएट पास करके आए हैं तभी तो बीए के क्लास की भाषा इनको समझ में आ रही है। नहीं समझ में आएगी तो उठ के चले जाएंगे, पर समझ रहे हैं, इसका मतलब इनका अंदर विवेक जागृत है, तभी ये आके पहुंचे। ऐसे ही नहीं कोई पहुंचता है। ये भी पिछले जन्म के कर्म खुलते हैं किसी के, अचानक में गुरु का मिलना होता है, ये भी इत्तेफाक की बात है। तुम कहां, हम कहां, और कैसे मेलाप कराता है, कैसे प्रकृति हमको मिलाती है, कैसा हमको ज्ञान मिलता है, तो उसका व्यर्थ नहीं जाता। ये योग ऐसा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई संसार में विरला ही यत्न करता है, आश्चर्य की ज्यों सुनता है, आश्चर्य की ज्यों देखता है क्या आत्मा। हम पहले पहले जाते थे, शुरू में ही गुरु ने कहा जल्दी से ये ज्ञान बांटो जाके। अब बांटने के लिए तो गए, लेकिन किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, उसकी जो विधवा थी पत्नी, वो तो बड़े चाव से सुनती थी और उसके लिए ही हम लोग जाते भी थे। लेकिन उसकी एक बहन भी बैठी रहती थी, वो जब हम लोगों को देखती थी, क्या छोटी छोटी लड़कियां चली आती हैं, पता नहीं क्या आत्मा 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 सारा दिन बोलती रहती हैं, और इस उम्र में इन लोगों को क्या पड़ी है जो ये आत्मा आत्मा करती हैं। फिर बोलती थी कौन सी चिड़िया का नाम है आत्मा, इधर बैठती है कि इधर बैठती है, तुमने देखी है कि नहीं देखी है। ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल करती थी हमसे। तो हम लोग भी हंस के
बात कर देते थे, उसको आश्चर्य लगता था ये छोटी छोटी लड़कियां कैसे आ जाती और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं आत्मा की, परमात्मा की, मृत्यु नहीं है, और हंसाते हैं और प्यार करते हैं। कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। किसी महात्मा को देखते हैं तो नहीं लगता है कि हाँ तो ये तो भाई महात्मा है, चलो इसने तो घर त्याग दिया, ये तो गेरुआ वस्त्र पहने। लेकिन जब साधारण वेश में देखते, अरे कहां से आती है लड़कियां, कहां से औरतें चली आती, क्या इनको घर बार में काम नहीं है, ये कैसे निकल गई? तो बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को, और आश्चर्य की तरह देखते भी हैं। और कई लोग तो पागल भी समझते, इनको कोई और काम धंधा नहीं है, निकल गई। अरे काम धंधे तो बहुत हैं, लेकिन उनको समेट के निकलते हैं, ये भी किसी को नहीं पता। ये भी एक तपस्या गुरु सिखाता है कि कैसे जल्दी से जल्दी गृहस्थ के काम भी पूरे करो और फिर सत्संग के लिए भी निकलो। टाइम को बढ़ाओ, उसके टाइम को घटाओ, व्यवहार को कम करो, तो तुमको भगवान के लिए टाइम मिलेगा। व्यवहार को बढ़ाते रहोगे तो टाइम नहीं मिलेगा। तो ये टाइम निकालना भी गुरु सिखाता है, पकड़ता भी गुरु है, जबरदस्ती बिठाता भी गुरु है। नहीं तो हम लोग तो चक के भागते हैं, चलो थोड़े मजे भी देखें, थोड़ा दुनिया भी देखें, थोड़े फर्ज धर्म भी करें, थोड़ा ये भी देखें। लेकिन गुरु कहता है भाई इकरार है तुम्हारा हमारा, कहां जाते हो, बैठो यहां। इसीलिए तो तुमको माया से भी ठोकर दिलाई कि चलो तुम पागल है, फिर कहां जा रहा है, कौन सी दौड़ में भाग रहा है, आओ यहां पर। तो ये बड़े हमारे भी पुण्य जागृत होते हैं जो माया धकेलती है, बहुत अच्छा करती है। जिसको प्रकृति ढकेलती है वो तो यहां जल्दी आ जाता है, और उसको सहज वैराग्य हो जाता है फिर कि है क्या दुनिया, देख तो आए, क्या मिला, क्या दुनिया का है नजारा ढेर वालू के सिवा, क्या दुनिया से मिलता है बस बेकरारी के सिवा, कुछ नहीं मिलता। बेकरारी, नाव में दी, निराशा, अंत तक। जब वृद्ध लोग हमसे बात करते हैं उनको भी लोग बंधन डालते हैं, क्या रखा है, रोज रोज क्यों चले जाते हो, वहां क्या मिलता है, गुरु क्या दे देता है तुम लोग को, उल्टा तुम लोग खर्चा ही करके आते हो। अरे भाई खर्चा यहां रहेंगे तो नहीं होगा क्या, खर्चा तो जहां रहेंगे वहां होगा। क्या वहां रोटी नहीं खाएंगे, क्या वहां पर काम नहीं करेंगे? लेकिन जहां जा रहे हैं तो कुछ मिल रहा होगा तब तो जा रहे हैं। कम से कम हमको जवानी में नहीं लेने दिया, बुढ़ापा तो हमारा न बिगाड़ो, उसको तो हमें सफल बनाने दो, उसमें तो गुरु के तक जाने दो। उनको भी रुकावट पड़ती है, उनको भी गाली देते हैं, उनका भी अपमान करते हैं, उनको भी कहते हैं अभी घर में रहो। अरे घर में रह के करें क्या, और घर में भी कोई इज्जत नहीं, प्यार नहीं, बस पड़ी रहो तुम एक चौकीदार की तरह। तो कब छोड़ेंगे और कब ये सब सुखी होंगे हमसे? कोई तृप्त होता है, किसी से नहीं होता है। तुम पूरी जिंदगी दे दो दुनिया वालों को, पूरा उनके लिए तिल तिल करके अपना जीवन जला डालो दीपक की तरह, लेकिन मिलता क्या है? बेकरारी, नाव मेंदी, पछाड़ी को भी निराश होकर मरते। अगर गुरु न मिला होता जीवन में तो क्या हालत होती, कभी सोच के देखो, कैसे पड़े रहते, जीते भी नहीं, शायद सुसाइड कर लेते। इतने बड़े बड़े कष्ट आते हैं सबको, और गुरु उसको इतनी राई बना देता है, चुटकियों में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, कल्पों का मार्ग पलक झपकते पहुंचा देता है। आओ बैठो मेरी नैया में। कितना सहारा देता है, कितना प्यार देता है, और कितनी आसानी से हमको ये ज्ञान मिलता है। बुद्ध भगवान को भी कष्ट हुआ, वो भी जब घर से निकल रहा था उसकी ममता उसको खींच रही थी कि चलो बच्चे को उठा के थोड़ा प्यार तो कर लूं, लेकिन देखा अरे उसकी मां का हाथ है उसके ऊपर, एकदम से छोड़ दिया। अगर वो जग गई तो मुझे रोक देगी। तो ऐसा उसका भी सडनली चेंज आ गई, जो इतने सुखों में था और एकदम से उसको इतनी विरक्ति हुई, सब छोड़ दिया। आधी रात को घर से निकल गया, खाली उनको देखकर। उसके बाद गया सारथी को भी सब अपने वस्त्र, अपने गहने सब देके, बस बोला अब मुझे उसी चीज की तलाश करनी है जो संत के चेहरे पर सौम्यता थी, जो आनंद था। ये तो सब दुनिया के भोग तो सभी पूरे करते, ये कोई बड़ी बात नहीं। जानवर भी इसी में फंसे पड़े हैं, संसार के लोग भी फंसे पड़े हैं। जब यहां आते हैं हमें कहते हैं आप ये शिक्षा देते हैं तो भगवान की सृष्टि कैसे चलेगी? हमने कहा भगवान की सृष्टि चलाने वाले तो बहुत लोग हैं, अरे यहां तो विरले ही कोई पहुंचे हैं। जब संसार का कोई काम पड़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है या कोई कपड़े की दुकान खोलता है, तो वो तो ये नहीं कहता इस मार्केट में जब इतनी सारी दुकानें हैं तो मेरी दुकान कैसे चलेगी।
वो तो वहीं खोलता है, जवेरी मार्केट में ही जवेरी का काम खोजता है, कपड़े की मार्केट में ही कपड़े की दुकान, क्योंकि वहीं तो आएंगे लोग। बाकी इस ज्ञान के लिए अगर ये लड़कियां ज्ञान में आ जाएंगी तो सृष्टि के, अरे 2-4 लोग आए, करोड़ों लोग वहां हैं, करोड़ों लोग तो बेचारे अज्ञान में यही जानते ही है करना, उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, इससे बच भी सकते हैं, विषयों से निकल भी सकते हैं, माया से छूट भी सकते। वो तो समझते बस जन्म मिला है, इसी के लिए मिला है, पूरी जिंदगी इन्हीं को दे दो। लेकिन गुरु समझाता है, गुरु वैराग दिलाता है, गुरु रोग दिखाता है, तुम्हें देखो क्या हालत है इसकी। भेजते थे गीता भगवान, जाओ देखाओ कैसे बीमार पड़ी है, कैसे खांस रही है, कैसे कोई नहीं पूछ रहा है, तो उनको देख के वैराग आता था। शादी करके गई एक लड़की, हमारी सहेली थी, इतनी अच्छी थी, इतनी प्यार वाली थी, 6 महीने बाद हमको मिली शादी, ऐसे दुबली पतली काली, क्या हालत हो गई, इतना वेट भी कम हो गया। बोला बस पूछो ना, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती, कितना घर वालों को खुश करना पड़ता है, इतने बड़े बड़े पतीले उतारने पड़ते, उस पर भी गालियां मिलती। तो भगवान बोलते थे लो इनसे वैराग। किसी को कष्ट होते थे जीवन में, उनको बोलते थे इन लड़कियों को बताओ, इनको बताओ तो इनको समझ में आए कि वहां क्या है, यहां क्या है। कहीं मृत्यु होती थी किसी की, हम लोग को भेजते थे, अरे हम लोग क्या करें, छोटे छोटे वहां जाके बुढ़ी औरतें जाए, हम लोग क्यों जाए मरने पर। बोला देखो वहां देखो अपने घर वालों की लाश, उसकी लाश समझो तुम्हारे किसी घर की वाले की लाश है, उससे वैराग लो। उनका भी ऐसा तुमको देखना पड़ेगा कभी दृश्य, फलाना गया, क्या तेरा कोई नहीं जाएगा। उस वक्त तुम लाश देख सकोगे, उस वक्त तुम बिना रोए रह सकते हो, उस वक्त क्या तुम दुखी नहीं होगे। जब अचानक में तुम्हारा डिस्कनेक्शन हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा डिब्बा गाड़ी का, तो झटका लगता है। जैसे गाड़ी का डिब्बा अलग होता है, एक झटका लगता है, जुड़ता है तब भी लगता है, जुड़ते हैं मोह में तो भी धक्के हैं, अलग होते हैं तो भी धक्के लगते हैं। तो एक धक्का तो लगता है जब घर का प्यारे से प्यारा कोई उठ जाता है संसार से, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मर जाता है, कभी चला जाता है, घर से गायब हो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है, कभी धन की हानि होती है, कभी किसी चीज की हानि होती है। उस वक्त अपने को रख के देखो, बोलते थे उस जगह अपने को रख के देखो, ऐसे वैराग दिलाता है। वहां पकड़ उबार लिया, मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। बोलते थे जाओ इनके साथ, जाओ पूछो इनसे, जाके इनके दुख सुख पूछो। तो निष्काम के लिए जब निकालता है गुरु, तो ये सब हालतें लोगों की दिखने में आती हैं। और ये हमारे टीचर्स हैं, ये हमारा स्कूल है, प्रैक्टिकल जहां पर हम लोग देखते हैं। एक तो थ्योरेटिकल शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता में थ्योरेटिकल, पर गुरु तो गीता में जीवन बनाता है। गीता तुम्हारे रोम रोम में आ जाए। गीता पढ़ी वो तो पुस्तक में रह गई। ऐसे तो गधे के ऊपर भी गीताएं रख लो, अष्टावक्र रख लो, रामायण रख लो, वेद रख दो, गधा बेचारा सिर्फ बोझ जानता है, गधे को नहीं मालूम गीता में क्या है। ऐसे ही दिमाग में हमने रट लिए, श्लोक रट लिए गीता के, संस्कृत में आ गए, रामायण रट ली, ग्रंथ साहब रट लिया, वेद पढ़ लिए, हमें तो चारों वेदों का ज्ञान है, हम तो ये भी जानते, हम तो ये भी जानते। लेकिन जीवन में अगर नहीं है तो सिर्फ तुम भार ढोने वाले गधे की तरह। लेकिन यहां दादा ने बोला चाहे भार न ढो, चाहे पुस्तक पानी में डाल दो, लेकिन जीवन में तो उतार लो। मैं तुम्हारी प्रैक्टिकल जीवन गीता मैं देखना चाहता हूं, कैसे हर्ष शोक से रहे न्यारा, नहीं लोभ, नहीं मान, नहीं अपमाना, स्थिर प्रज्ञ के लक्षण, उसमें तुम्हारी स्थिति हो जाए, कैसे चित्त स्थिर रहे, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, यश में, अपयश में। मन तो यश में खुश होता है, अपयश में दुखी होता है। आज जहां जाते हो लोग तुम्हारे लिए फूल बिछा देते हैं, तुम बड़े खुश होते हो, किसी दिन गाली देते, क्योंकि प्रकृति में दोनों चीज है, फूल भी है, शूल भी है। लेकिन शूल से घबराओगे तो फूल नहीं बोगे घर में, और तुमको चॉइस भी है, तुम फूल उठा लो, शूल की तरफ जाओ ही मत। कड़वे फल भी हैं, मीठे भी फल है, तुम मीठे उठाओ। जहां गुलाब है वहां कांटे भी हैं, जहां कमल का फूल है वहां कीचड़ भी है, जोंक भी है, लेकिन कीचड़ में ही कमल खिलता है।
तो तुमको भी संसार में ही तो ऊंचे उठना है। जितनी कीचड़ बढ़ती है कमल और ऊंचा उठता है। तुम बोलते माया बढ़ती है, हम तो फंस जाते। अरे जितनी माया हो उतना सत्संग ज्यादा करो, रेशियो बढ़ाओ सत्संग का। भाई कोई डोज हमको देता है डॉक्टर, भाई आधी गोली खाना डायबिटीज की, अब उससे नहीं कंट्रोल हुई तो क्या करेगा? डोज बढ़ाएगा कि आधी की भी आधी कर देगा। तुम तो जब परिस्थिति आती सत्संग आधा कर देते। परिस्थिति आए तो गोली पूरी खाओ आधी के बदले। मतलब सत्संग डबल करो, 2 घंटे के बजाय 4 घंटे करो, 1 दिन के बजाय 10 दिन करो, तब तो तुम्हारा जीवन बने। तुम तो एक दिन अरे जी हम तो बस नियम खाली नहीं, नियम से अंदर क्या गया ये बताओ। ज्ञान तो रहत का है, सुनत कहत रहत गत पावे। सुनते तो गुरु के पास है, कहते संसार वालों से। गुरु बोलता ढूंढो, जाओ दोस्त बनाओ, जाओ जाके प्यार करो, जाओ जाके निष्काम सेवा करो। तो पहले लगता था कि इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट चाहिए, हम लोग काहे के लिए भेजते, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। लेकिन पता था उसी से जीवन बन रहा है। कहने से वो अपना मन सुनता है, अपने ही कान सुनते हैं, अपना ही अर्जुन सुनता है मन, दूसरा सुने न सुने। कल भी मेरे को किसी ने बोला फोन पे, बोला हम बहुत जाते हैं लोगों के पास लेकिन लोग सत्संग में आते नहीं, वहीं के वहीं रहते हैं। फिर मन को बड़ी निराशा होती है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं इन लोग के साथ लेकिन ये आते ही नहीं है। हम कहते हैं चलो गुरु के पास, तो भी नहीं निकलते हैं घर से। हमने कहा तुम्हारा तो उद्धार होता है, तुम्हारा मन तो सुनता है। तुम तो उतनी देर माया से निकल के अच्छी जगह जाके बैठे, आए ना आए तुम्हें अपना कल्याण करना। ये निष्काम अपने कल्याण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, और ये तरीका सिर्फ दादाजी ने बताया। और कोई संत महात्मा तुमको अलाउ भी नहीं करेगा कि तुम जाके सत्संग करो, तुम जाके किसी को अपने मुख से ये ज्ञान सुनाओ। वो कहेंगे ना बस मेरा ही नाम करके आना, मेरी ही माला देख के आना, मेरा ही फोटो देख के आना। हमारा गुरु तो फोटो ही नहीं देता। कई लोग हमारे पास भी, आप गुरु जी अपना एक फोटो दे दीजिए। हमने कहा हम रखते ही नहीं है फोटो। वो तो फोटो उनके बिकते हैं, जहां वो लेक्चर देते हैं उसके बाहर ही फोटो बिकते हैं, मालाएं बिकती हैं, उनकी किताबें, उनकी किताब इतनी तुम्हारे पास पोस्ट के जरिए भेज देंगे, तुम्हारे पास ऐसे भेज देंगे। यहां तो कोई ऐसी बात नहीं होती। दादा ने तो नहीं बोला मैं पुस्तकें छापूंगा और तुम इतने में ले जाना। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अपने भाव से, अपने प्रेम से कोई ले लेता है वाणी या कैसेट, वो तो अलग चीज है। लेकिन कोई हमारा इसमें बिजनेस का पर्पस तो नहीं है कि हम बिजनेस ही कर रहे हैं इसके थ्रू। उनका बिजनेस भी साथ चलता है, अध्यात्म के साथ व्यापार, इसीलिए असर भी नहीं होता। लेकिन यहां सिर्फ अध्यात्म। दादा ने बोला ज्ञान मना सिर्फ ज्ञान, और सच्चाई से इसको दो। इसके बदले कोई ट्यूशन फीस नहीं लेते। दुनिया में एक सब्जेक्ट पढ़ो तो एक ट्यूशन फीस कितनी मांगते हैं तुम्हारे से, ट्यूटर कितनी फीस मांगता है। लेकिन दादा ने तो लिया न पैसा, लिया न पाई। उसने अपनी पढ़ाई का थोड़ी पैसा लिया, अपना ज्ञान देने का थोड़ी पैसा लिया। तुम्हारे यहां बैठने की थोड़ी टिकट लगती है, पिक्चर में बैठने की टिकट लगती है, लेकिन यहां बैठने की तो टिकट नहीं लगती है, किसी की भी नहीं लगती है। तो माया के व्यवहार से दादा ने उठाया। दादा ही बोल पाया मनी यूजलेस, दुनिया के संत ने। कल भी सुन रहे थे किसी का, अरे हाँ 21,000 एक कथा के लगते हैं, हर एक को अंदर संकल्प करना चाहिए, हमें 21,000 एक बार की कथा के तो तैयार रखने ही चाहिए। अब बेचारे किसी के पास 21,000 ना हो तो कहां से कथा करवाए तुम्हारी। और उस कथा में भी अगर राम नहीं है तो वो कथा नहीं, वो व्यथा है, दूसरों के लिए व्यथा है, सिरदर्द है, बोझ है। इतना तो देना ही पड़ेगा भाई संतों को। यहां कौन किससे मांगता है। दादा ने कहा मांगन मरण समान है, मांगने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, किसी से लेने की जरूरत। तुम अपने भक्त भाग में खुश रहो, जितनी तेरी प्रारब्ध है, जहां तेरा भगवान ने अकाउंट बनाया है वहीं रहो। तो कितना शहंशाह बना दिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। हाथ यूं भले रहे पर यूं नहीं रहना चाहिए जो हम ऐसे करके हाथ किसी से भीख मांगे कि गुरु महाराज को ये चाहिए, गुरु महाराज के लिए ये चाहिए। नहीं चाहिए गुरु महाराज, तुम्हारे लिए है तो तुम अपना जानो। गुरु महाराज क्या करेगा तुम्हारी माया का, वो तो अपना भी तुम्हारे में लगा देगा। करना क्या है उसको।
तो निष्कामी सतगुरु मिलना कितना कठिन है। ऐसा गुरु वड भागी पाया, ऐसा गुरु हम लोगों को बड़े भाग्य से मिला है। नहीं है ऐसे संत। हम तो सबको बोलते हैं, चैलेंज देते हैं, जाओ वर्ल्ड टूर की टिकट हम देते हैं तुम्हें, जाके ऐसा सतगुरु ढूंढ के आओ जो सिर्फ तेरे उद्धार की कामना रखता है और उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। पति को भी कुछ चाहिए, ससुराल को भी कुछ चाहिए, घर वालों को भी कुछ चाहिए, पर गुरु को क्या चाहिए? वो फिर भी तुमको आग्रह करता रहता है, और रहो ना, क्यों जा रहे हो? लेकिन वो कहें जाओ, निकलो, जान छूटे बुड्ढे से। कौन चाहता है, कौन प्यार करता है? गाली देते हैं, नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं। दिन भर घरों में क्या है? यही तो सब है। जल रहे हैं, खुद भी दूसरों को भी जलाते रहते हैं। आग की लपटें निकल रही हैं सबके अंदर से। ये क्रोध कोई छोटा मोटा शत्रु नहीं है, बहुत भारी बड़ा शत्रु है। फिर कहते हैं कारण आता है तो क्रोध आ जाता है। तो ज्ञानी भी अगर कारण पर ही क्रोध करे तो अज्ञानी भी तो कारण पर ही क्रोध करते। कारण आने पर भी जब तुम धैर्य से रह सको, जब तुम अपने मन को मोड़ सको, जब तुम्हारे अंदर में शांति रहे। ऐसे नहीं कि खाली सत्संग में आए तो शांति मिली, चले गए तो शांति नहीं। शांति तो अंदर की चीज है। मंदिर में जाने से, गुरुद्वारे में जाने से, चर्च में जाने से हमको शांति मिलेगी तो गलत है। पहले जमाने में इंडियंस को बोलते थे काले लोग हैं। तो चर्च में जा रहा था, एक बेचारा प्रेमी था, उसको बोलता है नहीं हम काले लोगों को अंदर नहीं आने देंगे। पादरी ने कहा अब ये धर्म गुरु इसको आने देंगे, इसको नहीं आने देंगे, ये ब्राह्मण है तो ये शूद्र है, तो ये काला है तो ये गोरा है, उसको नहीं आने दिया। अब जमाना बदल गया और वो व्यक्ति गया, उसको रात में स्वप्न आया, उसको भगवान ने दर्शन दिया। बोले तुम कहाँ जा रहे थे? बोला मैं तो चर्च में जा रहा था आपका दर्शन करने। बोला मैं वहां नहीं रहता हूं, मैं तो देखो तुम्हारे दिल में रहता हूं। उसको इतनी खुशी आई, अरे मेरे ही दिल में, और मैं उसको वहां चर्च में और मंदिर में और गुरुद्वारों में ढूंढ रहा था। दूसरे दिन वहां से निकला, पादरी को भी कुछ लगा होगा मन में। बोला अच्छा आओ भैया, आ जाओ अंदर। बोला काहे के लिए आऊं? बोला शांति के लिए। बोले शांति तो मेरे को मिल गई, भगवान तो मुझे दिल में ही मिल गया। अब तेरे इसमें उसमें आकर के मैं क्या करूं? यहां तो व्यापार होता है, यहां तो भगवान नहीं रहता। भगवान तो जहां रहता है वहां मुझे मिल गया। तुंजो तोवट आहे राम, तुम्हारा राम तो तेरे में ही है। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। गुरु ने तो मुझ में ही लखा दिया, कोई दूसरे में थोड़ी लखाया, तीसरे में थोड़ी लखाया। बोला अंकुर तो तेरे अंदर से ही फूटेगा। भगवान का बीज है अंदर, फूटना चाहिए, आनंद फूटना चाहिए। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। हम लोगों को गुरु का जीवन, गुरु का आदर्श, गुरु का चरित्र, वो हमको जीवन देता है। गुरु का चित्र नहीं। तुम लोग चित्र लेके टांग दोगे लेकिन चित्र से डरोगे भी नहीं। एक आदमी ने इतना बड़ा अपने गुरु का चित्र बनाया, बिल्कुल दीवार जितना, ऐसे लगे कि सारा टाइम मुझे देख रहा है, उसके वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। लेकिन उसके सत्संग में पीने खाने की मना थी, लेकिन उसको इल्लत थी, आदत। अब वो करे क्या? एक दिन उसने फोटो उल्टी कर दी। बोला भगवान तू उधर देख, मेरे को पीने दे थोड़ी। डर नहीं लगता है उसकी प्रेजेंस। अरे महसूस करो तो हर समय वही है, हम नहीं। क्योंकि जब तुम था तो हम नहीं, और हम है तो तुम नहीं। जब मेरे अंदर मैं है तो भगवान नहीं है, और जब भगवान है तो फिर मैं कहाँ रहा? नमक की पुतली रही या सागर रहा? नमक की पुतली मिल गई तो कहां से निकले? तुम भी मिल जाओ, गुम हो जाओ। अपने आनंद को जान के तुम्हारी मैं उसमें खत्म। मैं खाना, कल बोला ना हमने, मैं को खा जाओ। उस मैं खाने में थोड़ी देर मैं भूलती है तुम्हारी, थोड़ी देर नशा चढ़ता है, थोड़ी देर जगत भूलता है। लेकिन यहां जब मैं को खा लोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारा जगत भूल जाएगा। तो ये रोग भी नहीं लगेंगे, ये दुख भी नहीं लगेगा, ये बुढ़ापा भी नहीं लगेगा। अरे किसको है?
स्वामी रामतीर्थ ने बोला, आओ मौत, मैं तुमको ललकारता हूं, उड़ा दो मेरे जिस्म को, क्या करोगी, ज्यादा में ज्यादा शरीर ही तो ले जाओगी, और क्या कर सकती, ले जाओ मेरे जिस्म को, पर मैं तो रहूंगा, मैं तो हवाओं में भी रहूंगा, फिजाओं में भी रहूंगा, फूलों में भी रहूंगा, बहारों में भी रहूंगा, मुझे कैसे मार सकती? उस तत्व को तो आज दिन तक कोई नहीं मार सका। और सब चीज एक दिन डिके हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये आनंद तुम्हारा नहीं जाना चाहिए। जो ये सत्य है वो नहीं जाएगा, जो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, पहले दिन ही गुरु ने महावाक्य बताया। 10 दिन सेवाएं करा के नहीं, दूसरे गुरु कहेंगे 10 साल यहां रहो, सेवा करो, कपड़े धो, फलाना काम करो, फलाना काम करो, उसके बाद तुमको हम उपदेश देंगे। और उपदेश क्या दिया? सच्चे गुरु के पास गया, उसने पहले ही दिन बोला हम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। उसने बोला इतनी जल्दी मैं कैसे ब्रह्म बनूंगा? चला गया दूसरे गुरु के पास, 10 साल सेवाएं की, बोला अब तो गुरु मंत्र दो। उसने बोला हम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। अरे बोला बेकार गए 10 साल, उस गुरु ने तो पहले ही दिन बताया और तुम आज बता रहे। तो कैसी भगवान की विचित्र लीलाएं हैं, कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं, भटका देते हैं लोग ऐसे। बॉम्बे में जब पहले नया आदमी जाता है ना, तो दादर स्टेशन पे हम लोग उतरते थे, भाई किंग सर्कल पास में, दादर पर उतरे। अब वो तो इतना पास था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता था वहां के लिए, शुरू में 2-4 रुपया लेती थी टैक्सी। तो वहां जब उतरे तो उसने इतना घुमाया, पता नहीं 30-40 रुपए का बिल बना दिया। दादाजी ने बोला कितना लिया टैक्सी वाले ने? भाई इतना। अरे बोला वो अनाड़ी बना गए, तुम घुमा के उसने अपना बिल तैयार कर लिया। सीधे सरलता से ले आता तो उसको 10-15 रुपए मिलते, 20 रुपए मिलते, और इतना घुमा दिया तो उसने डबल चार्ज ले लिया। तो संसार के गुरु घुमा देते रहेंगे, दान पेटी में कुछ तो डालते रहेंगे, कुछ तो इनके घरों से आता रहेगा। भाई आते ही रहा करो, यहां गुरु कहता है निश्चय करो, जाते ही रहा करो, पर निश्चय जरूर करके जाओ, अधूरे मत जाओ, खाली मत जाओ, पूरे प्रसन्न होके जाओ, पूरा आनंद लेके जाओ। अंदर बाहर से गुरु तृप्त करते, बाहर से भी कोई कमी नहीं रह जाती। न संसार के सुख भोगों की इच्छा रहती है, न माया की इच्छा रहती है, न कुछ पाने की इच्छा रहती है, क्योंकि अपने में ही तृप्त। मजा है जो फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। उसे हरदम खुशी रहती और उसे हरदम लगी आहें। अमीर तो हैं पर आहें भरते रहते हैं ऐसे, हाय रे ये चला गया, हाय रे हुंडी डूब गई, हाय रे पैसे डूब गए, हाय रे व्यापारी ने वापस नहीं दिए, सारा दिन हाय हाय है। है ही नहीं तो क्या चुराओगे, ले जाओ, जो ले जाना है ले जाओ। तो ज्ञानी कैसे नॉन पोजेशन हो जाता है और देह में रह के अंदर से मालिक बन के रहता है, देह का और इंद्रियों का गुलाम बन के नहीं रहता है। जब हम मालिक बन के रहते हैं, हमारी मर्जी आंख खोले न खोले, हमारी मर्जी जगत में जाए न जाए हमारे हाथ में, और जाके भी हमको कोई उनसे दिक्कत नहीं है, उनका हमको असर नहीं होता है। ऐसा श्याम रंग चढ़ गया जो उसके ऊपर और कोई रंग असर ही नहीं करता। अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया, गुरु हमको अपने ही रंग में रंग देता है। तो अब कहां रहता है बुढ़ापा, कहां रहती है मृत्यु? क्यों? बुढ़ापे में जीभ चंचल होती है, बोलता बहुत है इंसान, और गुरु पहले से ही मौन सिखा देते हैं। मौन में ही आनंद है, चुप में ही आनंद है। साधु चुप का है,